नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट डील करूंगा बेटा, सब्जेक्ट है आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है बेटा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आगे बात करें, स्पेशली बात करते हैं, आज का टॉपिक है जो आप लोगों का आज प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया है फंडामेंटल से रिलेटेड, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यहां से 100% एक ना एक क्वेश्चन हर स्टेट लेवल के एग्जाम के अंदर या हर सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जाता है। ठीक है, बात करें जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज, टॉपिक है बेटा आप लोगों का BMW। टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक क्या है आप लोगों का? BMW। टॉपिक क्या है बेटा? BMW एंड BMWM। क्या टॉपिक है बेटा? BMW एंड BMWM। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों का मतलब क्या होता है, क्या टॉपिक है आप लोगों का। ध्यान से सुनिए बेटा। बात करते हैं पहले BMW की, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी? BMW की। इस टॉपिक के बारे में बात करें, मतलब समझ में आना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, मतलब समझ में आना चाहिए। बात करें टॉपिक क्या है आप लोगों का? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है बेटा? बायोमेडिकल वेस्ट। इसके बारे में बात अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, पहले इसकी बात कर लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। बात करें किसकी? बायो का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, प्रोटोजोआ हो, हेलमिंथेस हो, नेमेटोइड हो, टर्मेटोइड हो। बायोस का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म को हम मेडिकल स्टूडेंट एक ही नाम से जानते हैं, किसके नाम से? पैथोजेंस। किसके नाम से जानते हैं? पैथोजन। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? पैथोजन के नाम से। मेडिकल से हम लोग सभी परिचित हैं। मेडिकल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल। क्या मतलब होता है बेटा? हॉस्पिटल। एंड वेस्ट का मतलब हम लोगों को सभी को पता है, मतलब क्या होता है बेटा? वेस्ट। क्या है? वेस्ट। तीनों को अगर सभी को जोड़ दें तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आएगी आप लोगों के सामने। वो डेफिनेशन किसकी होगी? बायोमेडिकल वेस्ट की। डेफिनेशन किसकी होगी बेटा आप लोगों के सामने? बायोमेडिकल वेस्ट की। डेफिनेशन क्या है? पैथोजेंस और हॉस्पिटल के अंदर बनने वाला वेस्ट। पैथोजेंस एंड हॉस्पिटल के अंदर बनने वाला वेस्ट किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और पैथोजेंस को हम लोग क्या करते हैं बेटा? डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं पैथोजेंस? डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर बनने वाला ऐसा प्रोडक्ट जो क्या करे? बीमारी को प्रोड्यूस करे, और उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? BMW, दैट मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से। नेक्स्ट जो मतलब है आप लोगों का BMWM। क्या मतलब था? BMWM मतलब क्या होता है? B फॉर बायो, M फॉर मेडिकल, W फॉर वेस्ट एंड M फॉर क्या होता है? मैनेजमेंट। तो टॉपिक आज लोगों का जो आप लोगों के साथ डिस्कस होगा, टॉपिक क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। समझ में आया बेटा टॉपिक के बारे में? किस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बात करें आगे, बात करें हम लोग आगे कि बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं। क्या है टॉपिक? बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग किसे कहते हैं? बात करें बायोमेडिकल वेस्ट की। किसकी बात करें? बायोमेडिकल वेस्ट की। बात करें those waste which are
which are generated from hospital facilities and which are capable for produce infection, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें। क्या है? दोज वेस्ट, वो वेस्ट जो कि कहां जनरेट किए जाते हैं बेटा? हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर। कहां पर? हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर जनरेट किए जाते हैं। और हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा? ट्रीटमेंट। क्या करते हैं हम लोग? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो होता है, उस ट्रीटमेंट प्रोसीजर के अंदर या उस केयर के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को किसके नाम से जानते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है बेटा? कैपेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन। किस चीज के लिए? प्रोड्यूसिंग द इन्फेक्शन। इसीलिए ये जो वेस्ट बनता है आप लोगों का, जो कि इन्फेक्शन का कारण बनता है, इस इन्फेक्शन के कारण को हम लोगों को जनरेशन टाइम पर ही रोकना चाहिए। नहीं रोकेंगे तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट बनता है उसमें इसका क्या करना? ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना, उस वेस्ट को डिस्कार्ड करना। किसके नाम से? बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा मैं। यहां पर एक टर्म आया है बेटा, प्रोड्यूस द इन्फेक्शन। एक वर्ड आया है आप लोगों का, प्रोड्यूस द इन्फेक्शन। तो यानी कि मतलब इतना हो गया कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर कोई तो इन्फेक्शन होगा। हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर कोई तो इन्फेक्शन होगा जो मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस किया जाता है, उस इन्फेक्शन को किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? या फिर सीधे शब्दों में कहूं, ऐसा इन्फेक्शन जो आप लोगों को कहां से मिले? हॉस्पिटल या हॉस्पिटल फैसिलिटीज से मिले, तो उस इन्फेक्शन को आप लोग किसके नाम से जानेंगे? बात करें इसी की, आंसर है आप लोगों का HAI। हाय। क्या है? HAI मतलब हाई। हाई का मतलब क्या है? हॉस्पिटल। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इन्फेक्शन। क्या है? ऐसा इन्फेक्शन जो आप लोगों को कहां से मिले? हॉस्पिटल से। और उस इन्फेक्शन को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से। तो यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल वेस्ट या बायोमटेरियल मटेरियल के द्वारा कौन सा इन्फेक्शन आप लोगों को मिलता है? ध्यान रखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कौन सा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन का आप लोगों को मैं दूसरा नाम बता देता हूं, इसको जानते हैं किसके नाम से? नोजोकोमल इन्फेक्शन के नाम से। किसके नाम से? नोजोकोमल इन्फेक्शन के नाम से। ध्यान दे लेना, सीएचओ के अंदर या फिर बात करें स्टेट लेवल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताई, डेफिनेशन लिखी हुई है, द हॉस्पिटल वेस्ट इज अ बायोमेडिकल वेस्ट। नाम के बारे में बात कर रहा है। डिफाइन एज ऑल वेस्ट। क्या ध्यान है आप लोगों को? ऑल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम मेडिकल फैसिलिटीज। अभी बात की मैंने, मेडिकल की बात कर ले या हॉस्पिटल की बात कर ले, एक ही बात है। और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या होता है बेटा? ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। आगे बात कर ले, इंक्लूडिंग ऑफिस एंड किचन। स्पेशल ध्यान देना बेटा, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑफिस एंड किचन। हॉस्पिटल के अंदर हेलो,
तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा किस चीज के रिगार्डिंग, डेफिनेशन के रिगार्डिंग। डेफिनेशन क्या थी, हॉस्पिटल वेस्ट का दूसरा नाम ही होता है बेटा बायोमेडिकल वेस्ट, इज द डिफाइन एज अ वेस्ट। क्या है आप लोगों का, डिफाइन वेस्ट इज अ ऑल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द मेडिकल फैसिलिटीज। क्या है, जनरेटेड फ्रॉम, कहां से, मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर। और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर क्या होता है बेटा, ट्रीटमेंट होता है किसी भी बीमारी का। मतलब एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि ट्रीटमेंट के दौरान या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान जितना भी कलेक्शन होगा वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे बेटा, ध्यान रखना। आगे बात कर लें, इंक्लूडिंग ऑफिस एंड किचन वेस्ट, इंक्लूडिंग ऑफिस एंड किचन वेस्ट। किचन वेस्ट की बात कर ले, हॉस्पिटल के अंदर न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पर पेशेंट के लिए खाना वगैरह, डाइट प्लान वगैरह करके फूड वगैरह बनाया जाता है। वहां से जो वेस्ट निकलेगा वो भी किसके अंदर आएगा बेटा, हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर, क्योंकि किचन कहां पर है, हॉस्पिटल में। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज। क्या पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज। आगे बात कर ले, दीज आर कैपेबल फॉर, ध्यान रखना स्पेशल वर्ड है, दीज आर कैपेबल फॉर कॉजिंग अ इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है, ध्यान रखना, HAI। कौन सा, SAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दूसरा नाम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और इसके अलावा एक और होता है आप लोगों का फिजिशियन इंक्लूड इन्फेक्शन। ध्यान रखना, 3 वर्ड हैं आप लोगों के, काम आएंगे, क्वेश्चन बनेगा यहां से CHO के अंदर, या फिर बात करें किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बात कर लें, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या हो गया कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के दौरान हॉस्पिटल के से जो वेस्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कैपेबल होता है इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। थर्ड वन क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्रांसमिट भी होता है इन ऑब्जेक्ट से क्या, इन्फेक्शन। इसीलिए इस वेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, इस वेस्ट का हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैनेजमेंट। क्या करते हैं, इस वेस्ट का हम लोग मैनेजमेंट। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं हम लोग हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर जितना भी जो वेस्ट आप लोगों का बनता है या वेस्ट जो होता है, उस वेस्ट को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन के आधार पर या ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर, कुछ इनके फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो सेकंड टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, वो टॉपिक है आप लोगों का क्या, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है आप लोगों का, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जितना भी जो वेस्ट मटेरियल जो आता है, इस वेस्ट मटेरियल को कितने कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है बेटा, 10 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज के अंदर बांटा गया बेटा, 10 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। ध्यान रखें, इन कैटेगरीज को ध्यान से पढ़ें, कौन सी कैटेगरीज के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट आता है या कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा वेस्ट आता है। यहां से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है प्रीवियस एग्जाम के अंदर। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, वेस्ट का नाम दे देगा आप लोगों को और पूछेगा ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आता है, सेकंड के अंदर आता है, थर्ड के अंदर आता है, 10 के अंदर आता है, 8 के अंदर आता है। एक इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन वो आप लोगों को दे देगा, ऑप्शन के अंदर वेस्ट मटेरियल के नाम दे देगा या क्वेश्चन के अंदर वेस्ट मटेरियल के नाम दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि ये जो मटेरियल है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान से पढ़ना बेटा, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बात करें 10 कैटेगरीज की, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट वन कैटेगरी आती है आप लोगों की जिसको हम लोग कैटेगरी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट कैटेगरीज के अंदर जो आता है आप लोगों का, वो आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। कौन सा आता है बेटा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। बट पेशेंट है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इंसान का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे क्या,
ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि पहला वेस्ट मटेरियल जो बनेगा वो कौन सा सोर्स होगा आपका, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। किसी भी प्रोसीजर के, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं इनके अंदर, तो थोड़ा ध्यान से हमें, किसी भी प्रोसीजर के दौरान या किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के दौरान अगर पेशेंट की बॉडी से, ह्यूमन की बॉडी से किसी भी तरह का वेस्ट बाहर निकलता है, उस कैटेगरी को किसके अंदर रखते हैं हम लोग, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर। कौन सी कैटेगरी के अंदर, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर। और इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आते हैं, कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो गया, क्या हो गया, कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो गया। सेकंड वन, बॉडी पार्ट हो गया, क्या हो गया, बॉडी पार्ट हो गया। नेक्स्ट वन बात कर लें, कोई भी बॉडी का टिश्यू हो गया, या फिर क्या हो गया, कोई भी सेल हो गई। तो इस कैटेगरी के अंदर किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट वन ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट को। ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्गन, किसी भी सर्जरी के दौरान जैसे हम लोग कोई भी सर्जरी प्रोसीजर करते हैं तो किसी के कुछ पार्ट को काट कर बाहर निकाल देते हैं, तो वो पार्ट क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन का कटा हुआ पार्ट है तो वो किसके अंदर आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वन बात कर लें, बॉडी पार्ट। एम्पुटेशन जब हम लोग करते हैं किसी भी पेशेंट का तो उसके बॉडी पार्ट को अलग किया जाता है, या अफेक्टेड जो बॉडी पार्ट होता है उस बॉडी पार्ट को अलग किया जाता है, एंड वो भी किसके अंदर आता है बेटा, हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर। आगे बात कर लें, टिश्यू हो गया, कोई भी हम लोग प्रोसीजर वगैरह करते हैं वहां से हम लोग टिश्यू वगैरह को बाहर निकलता है, डिस्कार्ड टिश्यू वगैरह जो निकलते हैं वो बाहर आते हैं, तो किसके अंदर आएगा बेटा, कैटेगरी फर्स्ट के अंदर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, सेकंड वन आता है आप लोगों का कैटेगरी सेकंड। सेकंड क्या आता है आप लोगों का, कैटेगरी सेकंड। सेकंड कैटेगरी के अंदर हम लोग जो इंक्लूड करते हैं बेटा वो है आप लोगों का एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट मटेरियल। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट मटेरियल से मेरा मतलब क्या है, जिस तरह से हमारा ट्रीटमेंट होता है उसी तरह से जो एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा उन एलिमेंट्स का भी ट्रीटमेंट होता है, और उनके दो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी बॉडी से जो चीजें बाहर निकलती है, जो बॉडी का पार्ट बाहर निकलता है, जो लिक्विड बाहर निकलता है, वो भी इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए उसको भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है हम लोगों से, किसके अंदर, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर उन चीजों को क्या किया जाता है बेटा, इंक्लूड किया जाता है। जैसे वेटरनरी हॉस्पिटल, क्या, वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जो भी इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको भी किसके अंदर रखा जाता है आप लोगों का, कैटेगरी थर्ड के अंदर, कैटेगरी सेकंड के अंदर। आगे बात करें हम लोग कौन सी कैटेगरी आती है आप लोगों की, कैटेगरी थर्ड। कौन सी आती है बेटा, कैटेगरी थर्ड। और कैटेगरी थर्ड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं आप लोगों के दो तरह के प्रोडक्ट के नाम बताऊंगा जो इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट वन यहां पर इंक्लूड किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब बात करें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा फर्स्ट वन माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। बात कर लेते हैं किसकी, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है, बात करें हम लोग बात करते हैं किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो यूरिन के द्वारा सैंपल लिया जाए, चाहे वो सैंपल ब्लड के द्वारा लिया जाए, चाहे वो सैंपल टिश्यू के द्वारा लिया जाए, चाहे वो सैंपल किसी भी बॉडी के फ्लूइड के द्वारा लिया जाए। किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। अब क्या करें, आप लोगों ने सैंपल लिया, सैंपल से हम लोगों को पता चल गया कि इस सैंपल के अंदर जो सैंपल आया है पेशेंट का उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो बीमारी को प्रोड्यूस कर रहा है, पता लग गया। डॉक्टर्स का काम कंप्लीट हो गया, लेबोरेटरीज के अंदर जो काम करते हैं उनका काम कंप्लीट हो गया। बट जो सैंपल है वो सैंपल क्या हो गया, अब बेकार हो गया। काम हो चुका है, उसका आइडेंटिफाई हो चुका है, अब जो सैंपल है वो सैंपल क्या हो चुका है, बेकार हो चुका है, डिजीज का पता लग चुका है। अब क्या करेंगे, सैंपल को फेंक देंगे।
नहीं फेंकेंगे। सैंपल के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, और उसकी वजह से क्या है, वो जहां पर भी आप लोग फेंकेंगे तो वो बीमारी को प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए उसका ट्रीटमेंट करना भी क्या होता है बेटा, कंपलसरी होता है, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कार्ड करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को। कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कल्चर है आप लोगों का, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काम आती है, सैंपलिंग भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काम आती है। तो इनके द्वारा जो वेस्ट बनता है आप लोगों से, वो किसके अंदर आएगा बेटा, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन है आपका बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी से मेरा मतलब क्या है, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बनी है, कोविड की वैक्सीन बनाई गई है, कहां पर बनी है, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर। बायोटेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि यहां पर क्या बनता है, वैक्सीन। और वैक्सीन क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है। और वैक्सीन की बात कर लूं मैं, वैक्सीन दो ही तरह की होती है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, बट दोनों के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एक लाइव जिंदा होता है, पोटेंसी कम की हुई होती है, सेकंड क्या होता है, डेथ होता है, पर दोनों के अंदर कैपेबिलिटी होती है इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करने की। और अगर इन्फेक्शन की बात आई तो किसके अंदर रखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। इसीलिए कैटेगरी थर्ड के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं किस चीज को, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। एंड नेक्स्ट वन है आपका बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट को। आगे बात करें हम लोग, बात करते हैं किसकी, कैटेगरी नंबर फोर्थ की। किसकी बात करते हैं बेटा, कैटेगरी नंबर फोर्थ की। कैटेगरी फोर्थ की बात कर ले हम लोग। कैटेगरी फोर्थ के अंदर क्या है बेटा, कैटेगरी फोर्थ के अंदर जो चीज इस्तेमाल की जाती है, जो बायोमेडिकल वेस्ट आता है आप लोगों का, वो बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा है, शार्प। क्या है बेटा, शार्प इंस्ट्रूमेंट। क्या है, शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब क्या है, कोई भी सर्जिकल ब्लेड हो गई, शार्प होती है, हॉस्पिटल के अंदर काम आती है सर्जरी वगैरह करने के लिए, ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह काटने के लिए, वहां यूज कर सकते हैं हम लोग, वो भी हॉस्पिटल के अंदर है, तो वो भी क्या हो गई, कैटेगरी फोर्थ के अंदर रखेंगे। अगर कोई भी शार्प मटेरियल जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। और कैटेगरी नंबर कौन सी होगी आप लोगों की, फोर्थ, और मटेरियल कौन सा होगा, शार्प। आगे बात करते हैं हम लोग कैटेगरी फिफ्थ। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग किसके अंदर, कैटेगरी फिफ्थ के अंदर। किसके अंदर बेटा, कैटेगरी फिफ्थ। पांचवें नंबर की जो कैटेगरी आती है बायोमेडिकल वेस्ट की, उस कैटेगरी के अंदर हम लोग किस चीज को इंक्लूड करते हैं, डिस्कार्ड मेडिसिन। किसको, डिस्कार्ड मेडिसिन एंड डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। किसको इंक्लूड करते हैं बेटा, डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। डिस्कार्ड मेडिसिन का मतलब है कि कुछ दवाइयां होती है जो एक्सपायर डेटेड हो जाती है, उन एक्सपायर डेटेड दवाइयों को क्या करते हैं, डिस्कार्ड किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी जनरेट करेगी और आदमी को क्या करेगी, बीमार करेगी। उसी तरह से कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है, हेल्दी ह्यूमन को अनहेल्दी ह्यूमन के अंदर चेंज कर सकती है। इसीलिए इनको किसके अंदर डाला गया है, आपके बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। कैटेगरी ध्यान रखें, कैटेगरी कौन सी बेटा, कैटेगरी नंबर 5। आगे बात करते हैं हम लोग कौन सी कैटेगरी की, कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 स्टार लगाया है बेटा, स्टार लगाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम का तो होगा ये मैटर। जी हां, बात करते हैं, मैं अब दो ऐसी कैटेगरी के सामने आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 7। एग्जाम में ये जो कैटेगरीज होती है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इन्हीं कैटेगरीज के अंदर होते हैं कि कौन से मटेरियल को कैटेगरी 6 के अंदर रखा जाए और कौन से मटेरियल को कैटेगरी 7 के अंदर रखा जाए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो कैटेगरीज है वो दो ही कैटेगरीज होती है, कैटेगरी नंबर 6 एंड कैटेगरी नंबर 7। ध्यान दें, अभी समझ में आएगा आप लोगों के कि मैं क्यों बोल रहा हूं दोनों को कंफ्यूजिंग कैटेगरीज। बात करते हैं किसकी, कैटेगरी नंबर 6 की। कैटेगरी नंबर 6 के अंदर जो मटेरियल आता है बेटा, उस मटेरियल का या उस बायोमेडिकल वेस्ट का नाम क्या है, सॉलिड इन्फेक्शियस, सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल। क्या है,
सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल, मतलब सॉलिड हो, इन्फेक्शियस हो, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करे, उसको किसके अंदर रखेंगे? सॉलिड इन्फेक्शियस प्रोडक्ट के अंदर। बात करें इस कैटेगरी के अंदर, स्पेशल जो ध्यान देने वाली बात है, इस कैटेगरीज के अंदर क्या आता है? ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग मटेरियल। दिमाग में इस चीज को अच्छी तरह से बिठा लेना कि कैटेगरी 6 के अंदर क्या आता है बेटा? ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसिंग मटेरियल, ड्रेसिंग मटेरियल। अब ड्रेसिंग मटेरियल के अंदर सब कुछ चीजें आ गई, बैंडेज आ गया आप लोगों का, कॉटन पीस आ गया आप लोगों का, ड्रेसिंग में काम आती है भाई, ड्रेसिंग में काम आती है। तो ड्रेसिंग हो गई आप लोगों की। बेकार या रिपीटेड ड्रेसिंग जब करते हैं हम लोग तो पुरानी ड्रेसिंग है वो भी मटेरियल हो गया। ड्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग तो ड्रेसिंग के दौरान जो वुंड की क्लीनिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उस क्लीनिंग के दौरान जब हम पेशेंट के वुंड को क्लीन करते हैं तो गाउस पीस का यूज करते हैं, कॉटन स्वेब का यूज करते हैं। वो कॉटन स्वेब को हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको वुंड को क्लियर करते हैं। तो जैसे उसको बाहर निकाला, वो बॉडी फ्लूइड कहां लग गया? कॉटन स्वेब में। तो वो किसके अंदर हो गया बेटा? ड्रेसिंग मटेरियल के अंदर। यानी कि ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या? ड्रेसिंग मटेरियल। कैटेगरी 6 के अंदर या कैटेगरी नंबर 6 के अंदर जो इन्फेक्शियस सॉलिड मटेरियल आता है, उस इन्फेक्शियस सॉलिड मटेरियल का नाम क्या है? ड्रेसिंग मटेरियल। ड्रेसिंग के लिए जो मटेरियल यूज आता है वो मटेरियल। बात करते हैं आगे, कैटेगरी नंबर 7। कौन सी कैटेगरी हो गई बेटा? कैटेगरी नंबर 7। इस कैटेगरी के अंदर भी जो काम आता है या जो वेस्ट आप लोगों का सामने रखा जाता है, जो मटेरियल आप लोगों के सामने है, उस मटेरियल का भी नाम क्या है बेटा? सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। ध्यान दिया आप लोगों ने? क्या लिखा है? सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल। प्रीवियस में जो लिखा था हम लोगों ने कहां पर? कैटेगरी 6 के अंदर। वो भी क्या था? सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल। इसीलिए मैंने बोला था इस कैटेगरीज के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखने वाली कैटेगरी से ही है। कैटेगरी नंबर 6 की बात कर ली, ड्रेसिंग मटेरियल आएगा। कैटेगरी नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है? सॉलिड इन्फेक्शियस वेस्ट मटेरियल। बट इसके अंदर आते हैं क्या बेटा? प्लास्टिक आइटम। क्या आते हैं? प्लास्टिक आइटम या फिर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आते हैं? प्लास्टिक आइटम्स या फिर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कैनुला,